एक बार की बात है, सभा में विराजमान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे। भगवान श्री कृष्ण अपने दरबार में उपस्थित थे। उसी समय आकाश मार्ग से एक तेज पुंज उस दरबार के बीचों बीच उतरा। सबने ध्यान से देखा तो हाथ में वीणा लिए देवर्षि नारद जी थे। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आपका दर्शन संपूर्ण लोकों का मंगल करने वाला है। जरूर आज हमारे सत्कर्म शुभ कर्मों का उदय हुआ है जो आपके दर्शन हुए। देखो, एक नियम है, संसार में आपको किसी का भी दर्शन हो, लेकिन जब कभी भी साधु पुरुषों का दर्शन हो ना, तो आप समझ जाना कि आपका संपूर्ण कार्य सिद्ध होने वाला है। क्योंकि नियम है, साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। सृष्टि में साधुओं का दर्शन संपूर्ण सफलता को देने वाला है। नारद जी का स्वागत किया, पाद्य अर्घ्य आदि देकर के उच्च आसन पर विराजमान किया। स्वयं सेवक की भांति श्री कृष्ण खड़े हो गए और कहने लगे कि हे नारद जी, कहिए आप अकारण नहीं आ सकते, आपके आगमन का क्या प्रयोजन है, कृपा करके बताएं। नारद जी ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, लीलावश आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं आपको बताऊं। एक भौम नामक राक्षस है जिसको लोग नरक के नाम से भी जानते हैं। इतना पापी है वो कि देवताओं का इंद्र पद छीन लिया, वहां से देवताओं को भगा दिया। स्वयं की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर बताता है, लेकिन देवताओं के लिए मेरू की कंदरा भी उसने सुरक्षित नहीं छोड़ा है। और इतना ही नहीं, देवताओं की माता जो अदिति है, अदिति के कानों में 2 अमृतस्रावी कुंडल रहते हैं। देव माता अदिति के कानों में जो कुंडल जो पहनती है ना, उससे अमृत झरता है। उन अमृतस्रावी कुंडल को भी उसने छीन लिया है। तो माता अदिति ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। माता अदिति जानती है कि आप इसके पहले जो अवतरित हुए उस अवतार में आप वामन थे, अर्थात अदिति के ही पुत्र थे। इसलिए अपनी मां की अपमान का प्रतिशोध लीजिए प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा, बस इतनी सी बात? बोले नहीं, एक बात और है। वो इतना नीच है कि संसार में जो भी श्रेष्ठ स्वयंवर होते हैं वहां से वो कन्याओं का हरण कर लेता है, और कन्या को हरण करके अपने कारागार से सत्यभामा को रख लिया। ध्यान से सुनना आप लोग, सत्यभामा को ही साथ में भगवान क्यों ले लिए? पटरानियां तो उनकी 8 थी, रुक्मिणी पटरानियां तो उनकी 8 थी, रुक्मिणी को ले सकते थे, जाम्बवती को ले सकते थे, लेकिन सत्यभामा को ही भगवान ने अपने साथ क्यों रखा? इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, अभी सुनिए, आगे इस रहस्य को उद्घाटित किया जाएगा। भगवान ने भगवती सत्यभामा को गरुड़ पर विराजमान कर लिया और कहा, चलो हमारे साथ। प्राग ज्योतिषपुर पहुंच करके पांचजन्य शंख को अपने मुख से लगा करके शत्रुओं के हृदय को दहला देने वाली शंख ध्वनि की। शंख ध्वनि सुन करके भौमासुर का सेनापति, जिसका नाम था मुर, वो मुर जाग पड़ा। 5 सिर थे उस राक्षस के। आकर के भगवान से घनघोर युद्ध करने लगा। भगवान ने अंत में गदा के प्रहार से मुर दैत्य के 5 सिर को नष्ट कर दिया और नगर में प्रवेश कर गए। नगर में प्रवेश करते ही उनके सामने आकर बड़ा बलवान शत्रु खड़ा हुआ भौमासुर। उससे घनघोर युद्ध होने लगा भगवान का। बहुत काल बीत जाने के बाद भी
भगवान श्री कृष्ण भौमासुर को मार नहीं पाए। तब देवी सत्यभामा ने कहा कि प्रभु क्यों लीला कर रहे हो, बड़ी घबराहट हो रही है। अरे आपका नाम तो अजित है, आप किसी से नहीं जीते जाओगे, ये बात तो पक्की है, लेकिन ये भी तो परेशान कर रहा है, इतने दिन हो गए हम लोगों को निकले हुए, मार डालो इसको। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी सोच समझ करके बोलो, मार डालू ना इसको? बोले हाँ प्रभु मार डालो आप इसको। एक बार और पूछता हूं, मार डालू ना इसको? देवी सत्यभामा ने कहा हाँ प्रभु कृपा करके आप इसको मार डालिए। भगवान ने कहा ठीक है मैं अब भी इसको मार डालता हूं। इतना कहकर के देवी सत्यभामा के मन में आया कि ये बार बार पूछ क्यों रहे मुझसे, जिज्ञासा हुई मन में। भगवान कृष्ण ने कहा देवी मैं तुमसे बार बार इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुम जिसको मारने को कह रही हो ये तुम्हारा ही बेटा है। सत्यभामा ने कहा मेरा पुत्र? अरे अभी कुछ दिन पहले तो हमारा आपका विवाह हुआ, पुत्र कहां से इतना बड़ा और घनघोर राक्षस हो गया? भगवान ने कहा स्मरण करो आप पृथ्वी की अवतारिणी हो, और जब मैं वराह अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार करने रसातल में गया था तो रसातल में भगवान ने पृथ्वी को कैसे धारण किया? अपने दांतों पर। वराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी को अपने मुख पर दांतों के सहारे दोनों तरफ से दबा कर रखा हुआ था, और वैसी ही स्थिति में वो जल में ऊपर आ रहे थे। पीछे पीछे हिरण्याक्ष गदा लेकर दौड़ता हुआ आ रहा था कि ठहर जाओ जंगली वराह, मुझसे बचकर कहां जाओगे? अनेक प्रकार के अपशब्द दुर्वचन कहता हुआ हिरण्याक्ष दौड़ता आ रहा था, लेकिन भगवान पृथ्वी को लेकर के बिना किसी रोक टोक के ऊपर आ रहे थे। उसी समय, ध्यान से सुनना, उसी समय पृथ्वी गर्भवती हो गई। भगवान का स्पर्श पा करके पृथ्वी गर्भ से रह गई। पृथ्वी जब गर्भ से रह गई और भगवान उसको ऊपर ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिए, जैसे ही जल के ऊपर स्थापित किए उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। बालक पैदा होते ही आकाश की ऊंचाई तक बढ़ गया और दैत्यों जैसी घनघोर गर्जना करने लगा। उसकी उस गर्जना को सुनकर पृथ्वी भी दहल उठी। भगवान वराह ने उसकी तरफ देखा और सुदर्शन चक्र लेकर के मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु किसको मारने जा रहे हो? बोले ये जो अभी तुमसे उत्पन्न हुआ है ये दैत्य स्वभाव का है, इसको मारने में ही भलाई है, ये जगत के लिए कांटा बन जाएगा, ये विशाल कांटा बने, इसके पहले ही कांटे को निकाल फेंकूंगा मैं। पृथ्वी ने चरण पकड़ करके बोली कि हे नारायण आप मुझे वचन दीजिए आप इसको कभी नहीं मारोगे। अरे मैं आज पुत्रवती हुई हूं और आज ही तुम मेरे पुत्र का वध कर दोगे? वचन दो मुझे कि आप मेरे इस पुत्र का वध कभी नहीं करोगे। भगवान वराह ने कुछ सोचा और सोच करके कहा ठीक है पृथ्वी, जब तक आप नहीं कहोगी तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। अच्छा अब एक विचारणीय विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिए। भगवान पिता है जिसकी, पृथ्वी माता है जिनकी, बेटा असुर कैसे हो गया? भगवान जिनके पिता हैं, साक्षात पृथ्वी जो क्षमा रूपी है, उस क्षमा रूपी पृथ्वी जिनकी माता हो और संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण भगवान नारायण जिनके पिता हो, ऐसी संतान भला दुष्ट प्रकृति की, राक्षस प्रकृति की कैसी हो गई? देखिए पिता माता जो कोई भी हो, जब संतान गर्भ में रहता है तो सर्वाधिक काम करता है जो वो है चिंतन। भगवान के स्पर्श से पृथ्वी गर्भवती हुई, भगवान का अंश उसमें था, लेकिन पीछे पीछे जो हिरण्याक्ष दैत्य दौड़ता हुआ चला आ रहा था,
उस हिरण्याक्ष दैत्य का ही चिंतन पृथ्वी कर रही थी। न जाने कब आ जाएगा, कब पकड़ लेगा, पुनः कहीं ले जाकर के बंद न कर दे, कहीं इस बार ले जाकर के हमको फोड़ न डाले। अनेक प्रकार की चिंता से व्याकुल हो रही थी। कुल मिलाकर के चिंतन उसका हिरण्याक्ष के प्रति था। तो अंश तो भगवान के उसके गर्भ में पल रहे थे, लेकिन जब वो गर्भवती थी उस समय चिंतन वो असुर का कर रही थी, दैत्य का कर रही थी। और मां का चिंतन संतान के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। गर्भावस्था में खास करके जैसा चिंतन करोगे, संतान के संस्कार वैसे ही होंगे। आज हर घरों में देख लो आप, स्त्रियां गर्भवती होती हैं तो क्या देखती हैं? टीवी में लगा करके कार्टून। अब बताओ, बच्चे डोरेमल पैदा होंगे कि नहीं? सत साहित्य, सत शास्त्र पढ़ना चाहिए, सत शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। रामायण, गीता, महाभारत, वीर वीर पुरुषों की गाथा का अध्ययन करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति, अपना धैर्य न छोड़ने वाले श्री कृष्ण के चरित्रों का अवगाहन करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्रों का पाठ करना चाहिए। लेकिन नहीं, उनको तो टीवी देखनी है, और उसमें भी ऐसे ऐसे सीरियल जो कि कभी सास बहू को एक रहने ही ना दे। हाँ, ऐसे ऐसे सीरियल देखती हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं, नाम के अनुसार कोई काम ही नहीं है। ऐसे ऐसे सीरियल भी चलते हैं। मैं तो आप लोगों के इतना नहीं जानता, पर दो चार नाम हैं जो बड़े आश्चर्य में डाल देते हैं। पवित्रा, प्रतिज्ञा, और ये रिश्ता क्या कहलाता है लो। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत छोटे थे उसी समय चलती थी। उस समय काशी में अध्ययन करते थे, बगल में एक आंटी जी रहती थी, बस बिल्कुल फिक्स समय रहता था, उनका चैनल लग जाता था, स्टार करके कुछ था चैनल। देखो बच्चे को पता है। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अरे ये तो कोई कहने वाली बात है। टाइटल कुछ और कहानी कुछ। तो जब ऐसी चीजें देखोगे, आजकल के बच्चों को देखो आप, इतने छोटे छोटे, सभ्यता के कोई निशान हो या ना हो, लेकिन नृत्य की सारी कला उसमें है, बोलने की सारी कला उसमें है, मुंह बनाने की सारी कला है। खैर ये तो अब बड़ों में भी आ रही है। मुंह बनाने वाली कला जब से मोबाइल निकला है तब से सब में आ गई है। देखो आप, जब सेल्फी लेना हो 472 प्रकार के मुंह बनाने, सारी विधाएं आ जाती है, सारी कलाएं। और अब आप देखना, पता नहीं इसका क्या अर्थ होता है। कई लोग तो 2 अंगुली दिखाते हैं, ऐसे करके 2 अंगुली। अरे ये क्या है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। 2 अंगुली दिखाते हैं, ऐसे फोटो लिए और 2 अंगुली दिखा रहे हैं। तो भैया, संस्कार देने हैं पुत्र को ना, तो गर्भावस्था में सावधान रहो, क्योंकि गर्भ के समय का चिंतन ही बालक का संस्कार बनता है, बालक की प्रकृति बनती है। सतशास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान का गुणगान करो, सुनो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का पुत्र होने के बावजूद इसीलिए वो दैत्य प्रकृति का हुआ। और आज भगवान कह रहे हैं कि हे देवी सत्यभामा, तुम्हें पता नहीं है, तुम पृथ्वी की ही अवतार हो। सत्यभामा कौन है? पृथ्वी की अवतारिणी। तो पृथ्वी का पुत्र सत्यभामा का पुत्र हुआ कि नहीं? तो तुमने वचन मांगा था मुझसे कि आप इसको कभी नहीं मारोगे, और मैंने तुम्हारे वचन पर हामी भरी थी कि जब तक तुम स्वयं नहीं कहोगी मारने, तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। इसलिए तो इतने काल से इसके साथ मैं खेल रहा हूं। अब तुमने कह दिया तो देखो क्षण भर समय नहीं लगेगा। इतना कह करके भगवान ने चक्र का स्मरण किया, और उसी चक्र के तीक्ष्ण धार से भौमासुर का कल्याण कर दिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की।